Good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new video of this session, inverse trigonometric function. So this is our second lecture. So we will continue on our next topic. We already discussed two functions, sine function and cos function, and also did take six inverse function. We already calculated domains, range, and one and on to. Same we have to do with the remaining function like cosecant x, secant x, tangent x, and the cot x. So in this lecture we have to take all these other trigonometric function. So we are taking a function cosecant x. So please इस स्टेटमेंट को रीड करिए कि cosecant x is actually what is. Whenever I am talking about domains, so what is the domain of the cosecant function? As you already know, what is the domain of sin x? Whenever I am not talking about one and on, तो आप कह सकते हैं कि जो sin function का डोमेन क्या था, रियल वैल्यूज थी, एंड इसकी रेंज क्या थी, -1 to 1. सेम हेयर. अब आपको ये बताना है कि जो कोसिकेंट फंक्शन है उसका डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है, तभी हम उससे आगे कहाँ जाएंगे, उसके इनवर्स पे जाएंगे. तो सबसे पहले आपको कोसिकेंट फंक्शन अच्छी तरह पता होना चाहिए. तो लुक एट द कोसिकेंट एक्स फंक्शन इज व्हाट. आपको पता है कोसिकेंट फंक्शन जो होता है वो कुछ नया नहीं होता, वो जस्ट क्या है, रेसिप्रोकल होता है साइन फंक्शन का. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1 में साइन x. सिंपली यही होता है कि कोसिकेंट x फंक्शन क्या होता है, एक रेसिप्रोकल फंक्शन होता है किसका, साइन फंक्शन का, उसी का नाम कोसिकेंट फंक्शन होता है. तो अब हम यहाँ फाइंड आउट करना चाहेंगे क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन वही होगा जो पर्टिकुलर हर वैल्यू पे डिफाइंड होगा. तो जिस वैल्यू पे कोई फंक्शन डिफाइन होता है उसी को क्या कहते हैं, उसका डोमेन कहते हैं. तो हम देखना चाहेंगे क्या ये फंक्शन का डोमेन क्या सारी रियल वैल्यू है, क्या हर रियल वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है. प्लीज सेकंड, यदि मैं यहाँ पे साइन x की बात करता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0 और फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि कोसिकेंट फंक्शन क्या होगा. अब हमें पता है कोसिकेंट 0, क्योंकि मैं x को ले रहा हूँ 0, तो 1 में साइन 0, और साइन 0 आपको पता है कितना होता है, 0 होता है, और 1 में 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि 0 वैल्यू पर, 0 डिग्री एंगल पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है. तो जब फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो इसका ये फंक्शन का डोमेन कैसे बन सकती है ये वैल्यू. इसका मतलब 0 जो है वो इसके डोमेन का पार्ट नहीं है. अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या ओनली 0 ही वैल्यू है, क्या रिमेनिंग अदर जीरोस आर नॉट पॉसिबल. नो, कि एक 0 के अलावा और भी बहुत सारे एंगल हैं जिस पे ये फंक्शन क्या बन जाता है, नॉट डिफाइंड. कौन सा फंक्शन, मैं बात करता हूँ x इज इक्वल टू 0. अब मैं लेने जा रहा हूँ x इज इक्वल टू 180. प्लीज चेक इट. यदि मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, 180 लेता हूँ, तो आप कोसिकेंट 180 निकालिए. कोसिकेंट 180 इज व्हाट, विच इज इक्वल टू 1 में साइन 180. एंड आपको पता है साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, अब चलाते रहिए. इन सब पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. आप चेक करना चाहते हो, यहाँ चेक कर सकते हो. साइन 180 को क्या लिख सकते हो आप, 90 प्लस 90 लिख सकते हो. साइन 90 चेंज हो गया कोस 90 पे, एंड कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. तो आपको ये पता है कि जब साइन फंक्शन की बात करते हो तो साइन 0 पे 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 360 0 होता है, साइन आप सिंपल किसकी टेबल आओ, 18 की टेबल. सो 180 पे 0, 360 पे 0, 540 पे 0, 720 पे 0, इन सब पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. इसका मतलब ये डोमेन की बात करते हैं इसकी, तो सारी रियल वैल्यूज नहीं, वो वैल्यूज है जो मल्टीपल ऑफ क्या हो, पाई हो, या आप कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ पाई. तो ऐसी वैल्यू को छोड़ के जो भी रियल वैल्यूज है वो इसका क्या है, डोमेन है. तो इसलिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इसका जो डोमेन है वो x है और x बिलोंग करता है रियल वैल्यू से, सारी के सारे रियल वैल्यू, एक्सेप्ट कि x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती. n क्या है आपका, एक इंटीजर है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं n की वैल्यू इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो. जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 0 इंटू पाई 0,
x की वैल्यू क्या बन गई 0, और आपको पता है x की वैल्यू 0 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं आ सकती। यदि मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ पॉजिटिव 1, तो x की वैल्यू क्या बन गई पॉजिटिव पाई मतलब पॉजिटिव 180 डिग्री। अब आपको पता है कि x की वैल्यू 180 पुट करने पर sin 180 भी 0 होता है, तो इसका मतलब फिर अगेन sin 180 0, एंड 180 0 क्या देगा आपको 0, सो आपको अगेन क्या वैल्यू मिली नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि आप यदि इसका इंटीग्रल मल्टीपल लोगे पाई का, तो ये आपको हर बार 0 वैल्यू देगा, तो x की वैल्यू ये कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इस वैल्यू पर फंक्शन क्या सेकेंड क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो इसका डोमेन क्या है सारी रियल वैल्यूज है एक्सेप्ट उन वाली को छोड़ के जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है पाई है। अब हम इसकी बात करते हैं रेंज की। अब मैं इसकी रेंज फाइंड आउट करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, इट्स वेरी इजी इफ यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। सो आपको डोमेन क्लियर हो गया। अब आपकी बात करते हैं हम रेंज की, कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। रेंज का मतलब पता है कि जिस वैल्यू डोमेन पे हमें जो वैल्यू मिलती है उसी को क्या कहते हैं हम रेंज कहते हैं। तो मैं यदि इस कोसिकेंट फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करना चाहूं तो रेंज कैसे मिलेगी आपको, y इक्वल टू व्हाट कोसिकेंट फंक्शन, दिस इज व्हाट f ऑफ x, एंड आपको पता है कोसिकेंट फंक्शन इज व्हाट sin ऑफ x। सो जो रेंज है कोसिकेंट एक्स फंक्शन की वो किस पे डिपेंड कर रही है साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। इट्स क्लियर। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है। आपको पता है कि साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है -1 से 1 के बीच में ही होती है वैल्यूज, आपको पता है ये, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है +1 होती है और मिनिमम कितनी होती है -1 होती है। इसका मतलब यदि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ, ये 1 पुट करता हूँ, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा 1/1, इट गिव्स 1 वैल्यू देगा। यदि मैं -1 की बात करता हूँ तो 1/-1 ये मुझे -1 देगा। दो वैल्यू पता चली, क्या इसके अलावा वैल्यू नहीं देगा, देगा ये वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसके बिटवीन की वैल्यूज भी तो होती है। अब ध्यान से देखिए, हमारा फंक्शन है 1/sin x, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है sin x। अब sin x की वैल्यू मैंने मैक्सिमम और मिनिमम ली। अब आपको पता है अब जो वैल्यू रह गई है वो वैल्यू कौन सी होगी <1 होगी। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू जो भी आएगी वो <1 आएगी। अब आप ये देखिए, ये 1 है, ये <1 है। जब आपका न्यूमरेटर बड़ी टर्म होती है और डिनोमिनेटर स्मॉल टर्म होती है, तो नेचुरली आपको आंसर क्या मिलेगा 1 से बड़ा मिलेगा, कभी छोटा नहीं मिलेगा। चेक करके देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 2 और डिनोमिनेटर लेता हूं 1। आपको पता है न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 1 कम है, तो नेचुरली वैल्यू क्या मिल रही है आपको 2, जो क्या है ग्रेटर देन 1 है। आप इसको और चेंज कर लो, मैं इस वैल्यू को थोड़ा और अप्रोक्स ले जाता हूं, मैं ले जाता हूं 2/1.5 ले जाता हूं, और अप्रोक्स वैल्यू ले गया। अब 1.5 को पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा, तो हमें क्या मिला 20/15। इसको कट कर दो 4/3, और 4/3 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.3, लाइक 1.3। इसका मतलब क्या है वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। तो आप यहाँ पे जब साइन की वैल्यू पुट करोगे <1, तो नेचुरली जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 1 से बड़ी मिलेगी। और यदि आप नेगेटिव की बात करते हो, यदि आप <1 और किसकी बात कर रहे थे पॉजिटिव की बात कर रहे थे, तो ये आपको आंसर क्या मिल रहा था ग्रेटर देन 1। आपको आंसर हमेशा क्या मिल रहा था ग्रेटर देन 1 मिल रहा था, ठीक है। और 1 भी हमें पता है, क्योंकि साइन 90 पे 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 भी मिलेगी। इसका मतलब हमें सॉल्यूशन अभी क्या मिल रहा है 1 या 1 से बड़ा मिल रहा है, लेकिन 1 से छोटा नहीं मिल रहा। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। आप इसी चीज को एक बार नोट करिए, फिर मैं नेगेटिव का भी लेके चलता हूँ। अभी हमने क्या नोट करा है कि ये नोट करा है कि कोसिकेंट फंक्शन की वैल्यू या तो 1 मिलेगी या 1 से बड़ी मिलेगी, 1 से छोटी नहीं मिल रही। यदि हम x की वैल्यू क्या लेके चलते हैं पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब मैं नेगेटिव लेके चलता हूँ, फिर चेक करेंगे कि क्या वैल्यू मिलेगी। प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब देखिए मैं वैल्यूज को क्या लेके चल रहा हूँ नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ
नेगेटिव यूज करता हूं। ठीक है, अब नेगेटिव से डिफरेंस क्या आया, जब आप यहां पुट करते हो 1 में साइन एक्स को क्या ले रहे हो माइनस एक्स, और आपको पता है साइन नेगेटिव फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव साइन फंक्शन होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 में माइनस साइन एक्स लिख सकते हो। अब ये क्या चीज है, ये तो वही है ना जो पहले था केस में, सिर्फ चेंज क्या आया, साइन ही तो चेंज आया। इसका मतलब क्या है कि हमें जब वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल रही थी, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर स्मॉल है, तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल रही थी जब x इज पॉजिटिव था, जब x क्या था हमारा पॉजिटिव था। अब मैंने क्या करा, x को नेगेटिव लिया तो वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब नेगेटिव क्या हो जाती है, जब अब वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ग्रेटर किस में चेंज हो जाएगा, स्मॉलर में। इसका मतलब क्या मिलेगी, हमें स्मॉलर वैल्यू मिलेगी, स्मॉलर देन 1 की जगह क्या हो जाएगा नेगेटिव 1, क्योंकि वैल्यूज क्या होगी नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या मिला आपको, इसका मतलब ये मिला कि कोसेकेंट फंक्शन की वैल्यू या तो 1 या 1 से बड़ी मिलेगी, या -1 और -1 से छोटी मिलेगी, लेकिन कभी भी -1 और 1 के बिटवीन की वैल्यू नहीं मिलेगी। -1 और 1 तो मिलेगी, इंक्लूड है, लेकिन इन बिटवीन की वैल्यूज कभी भी आपको नहीं मिलेगी। तो इसका रेंज क्या निकली कि y जो है वो ऑल बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, सारी रियल वैल्यू मिलेगी, बट एक्सेप्ट कि उसकी वैल्यू या तो 1 या 1 से बड़ी मिलेगी, दूसरा या उसकी वैल्यू -1 या -1 से छोटी मिलेगी। तो ये क्या था इसका रेंज। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया है, कोसेकेंट फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी क्या इनवर्स फंक्शंस। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ कि ग्राफ से हम कोई फाइंड आउट करेंगे कि 1 1 कैसे है और ये ऑन टू कैसे बनाया जाए, किस इंटरवल पे ये 1 1 होगा और किस इंटरवल पे ये ऑन टू होगा। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। मैंने प्लॉट किया है, किसको प्लॉट किया है, कोसेकेंट फंक्शंस को। आपको पता है कोसेकेंट जीरो, कोसेकेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 sin x करके, x की वैल्यू को 0 पुट करो, 30 पुट करो, 60 90, ये आप पुट करोगे तो आपको इस टाइप का ग्राफ नजर आएगा। हमने पहली वैल्यू पढ़ी sin 0, आपको पता था sin 0 पे फंक्शन इज कोसेकेंट फंक्शन क्या होता है 1/0 नॉट डिफाइंड। तो आप इस 0 की वैल्यू की बात करते हो तो 0 पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि नॉट डिफाइंड है। तो ये जो ग्राफ है आपको दिखाई दे रहा है, ये कहीं सी पॉइंट पे मिलेगा नहीं। मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि sin 0 0 एंड 1 में sin 0 मींस नॉट डिफाइंड। सो 0 पे कभी भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, चाहे आप पॉजिटिव साइड जाओ चाहे नेगेटिव साइड जाओ। सेम हियर, यदि आप नेगेटिव साइड पे मूव करते हो 0 मींस क्या है नॉट डिफाइंड, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये पॉइंट जो है कभी भी आपको y एक्सिस पे नहीं मिलेगा। तो y एक्सिस से ग्राफ कभी भी आपका अटैच नहीं होगा क्योंकि उस पे वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है। सेम टू सेम यदि मैंने सेकंड पॉइंट कौन सा था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 0 डिग्री, फिर पाई मतलब 180 डिग्री। आप चेक कर सकते हो ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे भी फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये 180 वाली लाइन पे भी कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये कहीं वैल्यू ही डिफाइंड नहीं होती तो कभी ज्वाइन नहीं होगा। सेम हियर, यहाँ पे भी ये कहीं भी क्या अटैच है, कोई नहीं अटैच है क्योंकि इस पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। सेम टू सेम 360 की बात करते हो तो 360 पे भी ये अटैच नहीं होगा। तो आप देख रहे हो कि 0 180 360 540 चाहे पॉजिटिव में लेके जाओ चाहे इसको नेगेटिव में लेके जाओ, इन वैल्यू पे इन पॉइंटों पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता तो कभी भी ये ग्राफ आपका इन एक्सिस पे मिलेगा नहीं। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा। फिर तो सेकंड डेज हमने पढ़ी कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आती है या 1 होती है। तो अब यहां देखिए ये वैल्यू क्या है आपकी 1 है और ये वैल्यू क्या है -1। तो इसका ग्राफ कैसा आ रहा है कि 1 आएगा या 1 से बड़ा आएगा, इसके बीच में नहीं आ रहा। सेम टू सेम -1 आएगा या छोटा आएगा, इसके बीच में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसकी रेंज साफ है कि रेंज इसकी सारी रियल वैल्यू आ रही है लेकिन इसके बीच में रेंज नहीं आ रही। तो इसकी रेंज क्या है, सारी रियल वैल्यूज है एक्सेप्ट उन वैल्यू को छोड़ के जो -1 और 1 के बीच में आ रही है। दिस इज द फॉर्मेट, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट द रेंज बिटवीन -1 and 1 because in this we are represented by open interval, so -1 and 1 is not included to accept the value. सेम टू सेम अब आप हमें चेक करना है कि आपको पता है कि ये फंक्शन क्या है 1 1 या ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है,
यदि हम इसकी बात करते हैं x इक्वल टू -90 की, तो ये हमें -1 देता है। सेम टू सेम यदि मैं बात करता हूँ +270 की, तो +270 पे भी मुझे -1 वैल्यू मिलती है। सेम कि किसी भी दो पॉइंट पर यदि आपको सेम वैल्यू मिल रही है तो फंक्शन क्या है, वो 1 1 फंक्शन नहीं है। इसका मतलब कोसेकेंट फंक्शन भी आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। तो सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू 11th क्लास, आप यदि पूरे कंप्लीट डोमेन की बात करते हो तो वो फंक्शन कोई भी 1 1 और 2 नहीं है। अब इसको बनाया कैसे जाए? अब मैं यहाँ पे कुछ रेंज दे रहा हूँ, सपोज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। मैं ये रेंज दे रहा हूँ, ये रेंज, यहां से ये रेंज ले रहा हूं, तो मैं इसको डार्क कर देता हूं, आपको दिखाई देगा कि क्या चीज यूज कर रहा हूं। मैं ये लाइन यूज कर रहा हूं। तो आप इस लाइन में देखिए, क्या ये शेप और ये शेप में कुछ कॉमन है? नहीं है। आप इसके बीच में -90 से 90 के बीच में कोई भी पॉइंट लीजिए, उन दो पॉइंटों पे कभी भी आपको सेम वैल्यू नहीं मिलेगी। ये तो दिखाई ही दे रहा है हमें कि यहाँ 90 से पुट करते हैं तो नीचे जा रहा है, यदि हम पॉजिटिव में पुट करते हैं तो ये यहाँ से आ रहा है। तो इसके बीच में तो कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, किसी भी दो पॉइंट पर आपको सेम इमेज नहीं मिल रही, तो इसका फंक्शन, ये फंक्शन क्या बन गया, 1 1 एंड ऑन 2 बन गया। तो इसकी रेंज क्या हुई, सॉरी डोमेन की बात कर रहा हूं, तो हमने इसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि ये फंक्शन क्या बन जाए, 1 1 और ऑन 2 बन जाए। तो 1 1 या ऑन 2 के लिए मैंने इसकी रेंज को क्या कहा, -90 से लेकर 90, -90 से लेकर 90, जबकि 90 वैल्यू भी इंक्लूड है और -90 वाली वैल्यू भी इंक्लूड है। इसका मतलब इसका जो डोमेन हुआ, मैंने यहाँ लिखा है डोमेन रेस्ट्रिक्टेड किया गया है ताकि वो 1 1 और ऑन 2 बन जाए। तो उसका डोमेन क्या बना, -π/2 से लेकर π/2। लेकिन एक्सेप्ट का मतलब क्या है, इस रेंज में देखिए ध्यान से, इस रेंज को देखिए, मैंने ये रेंज डिफाइन करी है। अब इस रेंज में 0 भी आता है, लेकिन 0 पे तो फंक्शन ना तो यहां से कनेक्ट है ना यहां से कनेक्ट है, तो 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसके डोमेन में से 0 की वैल्यू को हटाना होगा। तो यहाँ पे लिखा कि इसका जो डोमेन है वो -π/2 भी इंक्लूड करता है, π/2 भी इंक्लूड करता है, सारी वैल्यू इंक्लूड करता है, लेकिन किस वैल्यू को छोड़ के, 0 वाली वैल्यू को। तो 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो कोसेकेंट फंक्शन का डोमेन की बात करोगे तो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, और उसकी रेंज की बात करेंगे तो रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 से 1 की रेंज के बीच में की वैल्यू। सो दिस इज द डोमेन एंड द रेंज। लेकिन जरूरी नहीं है आप रेस्ट्रिक्ट इसी इंटरवल में करो, आप इसको और भी कर सकते हो। मैं ये इंटरवल ले लेता, यहां से लेकर ये इंटरवल ले लेता, आप ये भी ले सकते थे, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, π/2 से लेकर ये वैल्यू कितनी हो गई, 270 को क्या लिखते हो, 3π/2। सो π/2 से लेकर 372 3π/2 पे भी क्या है, ये फंक्शन 1 1 या 1 2। इसके बाद और आप इंटरवल ले लीजिए, आप नेगेटिव में चाहते हो नेगेटिव में भी ले सकते हो। इसके बाद कुछ ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। तो आप रेंज को बता सकते हो -90 से लेकर -3π/2। तो ये भी एक क्या डोमेन है, ये भी एक आपका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। तो ये देखो माइनस लिखा हुआ -3π/2 से π/2, ये भी डोमेन है। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, यदि मैं इस रेंज की बात करता हूँ, नेगेटिव रेंज की बात करता हूँ, तो -π को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि -π पे डिफाइंड नहीं है। यदि मैं इस रेंज की बात करता हूँ तो +180 को आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि 180 पे डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे आप बहुत से इंटरवल बना सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेट्रा लिखा। आप बहुत सारे बना सकते हो जिसपे फंक्शन क्या बन जाए, 1 1 और 1 2 बन जाए। लेकिन आप अपनी सिंपलिसिटी के लिए एक इंटरवल यूज करेंगे, और वो इंटरवल कौन सा है, ये इंटरवल लेंगे। आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। बिकॉज हमें 1 1 और 1 2 बनाना है, तो हमने ये इस इंटरवल को एक्सेप्ट करा है, बाकी इंटरवल को हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन माइंड में आ रखिए कि एक इंटरवल नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे इंटरवल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच ऑफ द फंक्शन कहते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। देन क्या करना है, अब हमें इसका इनवर्स ड्रॉ करना है। इनवर्स क्या होता है, वेरी इजी होता है। क्या करो, x को y में पुट कर दो, y को x में। इसका मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरचेंज करो, तो आपका ग्राफ किसका बन जाएगा, इनवर्स का। सो प्लीज मेक अ नोट फास्ट। तो अब देखिए मैंने क्या करा, सिंपल x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया। मतलब जो मैं यहाँ पे x एंगल की वैल्यू देता था वो वर्टिकल लाइन पे ले रहा हूँ, और जो वैल्यूज देता था वो मैं x एक्सिस पे ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज 0 पे कोसेकेंट 0 इज नॉट डिफाइंड,
तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, नॉट डिफाइंड मिल रही है, नॉट डिफाइंड। सेम टू सेम यदि मैं इस वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, ये वैल्यू मेरी क्या है प्लस 90 डिग्री है। 90 डिग्री पर क्या होता है साइन 90 इज 1, 1 अपॉन में 1 इज 1, तो आपको कितनी वैल्यू मिल रही है प्लस 1, आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पे प्लस 1। सेम टू सेम आप यदि इस ग्राफ को प्लॉट करते जाओगे तो आपको ग्राफ किस टाइप से मिलेगा, इस टाइप से। तो आपको दिखाई दे रहा है आपका डोमेन क्या हो गया, -1 to 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ के सारे रियल वैल्यू है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया डोमेन क्या है इसका, रियल वैल्यू है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, इन वैल्यूज को छोड़ के, क्योंकि इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, -1 to 1। और जब उसकी रेंज की बात करते हैं, आपको रेंज कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, -π/2 से लेकर π/2, और एक्सेप्ट वैल्यू 0, क्योंकि 0 का फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है। इट्स वेरी सिंपल टू लर्न। कैसे लर्न करना था कि जो डोमेन कोसिकेंट फंक्शन का था उसको रेंज बना दो, और जो रेंज कोसिकेंट फंक्शन की थी उसको डोमेन बना दो। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आपके पास माइंड में समझ आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो प्लीज मेक अ नोट and then we will go to next function, secant function. Please make a note. Now we are talking about the secant function, and you know what's the secant function is? Basically nothing, it's a reciprocal of the cos function. So secant x is what, which is equal to 1 upon में cos of x. So secant function basically depends on what? It depends on cos of x. And the values of x is what? If I take the values of 90, please make a look first. यदि मैं x की वैल्यू को 90 कंसीडर करता हूँ, then what will be the value of secant x? Cos 90, you know, cos 90 is 0. So 1 upon में 0 is not defined. It means what? कि जब cos की वैल्यू 0 होगी, जिस भी वैल्यू पर cos की वैल्यू 0 बनती है, तो उस वैल्यू पे सेकंड फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो अभी मैंने सिर्फ एक 90 पुट करा, क्या एक ओनली 90 है? नहीं, सेम एज फर्स्ट। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है ऑफ किसका, 2n + 1 into π/2, एंड वेयर n इज व्हाट, n इज योर इंटीजर। यदि मैं n की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, सपोज आई एम टेकिंग n इज इक्वल टू 0, पुट इट हियर, 2 into 0, 0, 0 plus 1, 1, 1 into π/2, we get π/2। तो हमें कितना एंगल मिला, π/2, π/2 मतलब 90, और cos 90 पर मैं चेक करा फंक्शन नॉट डिफाइंड। ऐसे ही मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 2 into 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 into π/2 means 3π/2, and 3π/2 is what, 270, 3π/2 is what, 270। एंड आपको ये भी पता है cos 270 is what, cos 180 plus 90, you can write it as, and 180 पे no change, cos as it is 90, cos 90 again is 0। So 270 is again point in which the function is not defined. So every integral multiple of this factor, the cos function becomes 0, and this not the condition to define the secant function. So secant function का डोमेन क्या हुआ, तो सारी रियल वैल्यू ही एक्सेप्ट किस वैल्यू को छोड़ के, इन वैल्यू को छोड़ के। तो मैंने यही लिखा कि डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल वैल्यूज है एक्सेप्ट उन वैल्यूज को छोड़ के जो किसका मल्टीपल है, 2n + 1 into π/2 का मल्टीपल है। जैसे एग्जांपल क्या हुआ, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। सिमिलरली आप नेगेटिव में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है -π/2, -3π/2, -5π/2, इन सब वैल्यूज पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इन सब वैल्यू को छोड़ के हर वैल्यू रियल वैल्यू पे ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड। तो इसका क्या बन गया, ये डोमेन बन गया। सेम वही, क्योंकि cos भी फंक्शन की रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये भी क्या बनेगा, सेम वैसा ही बनेगा। तो इसकी रेंज भी क्या होगी, वही रियल वैल्यूज होगी, लेकिन -1 के 1 के बीच में वैल्यू नहीं पॉसिबल। सो या तो इसकी वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगी, या उसकी वैल्यू -1 या -1 से स्मॉलर होगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिलर है कोसेकेंट फंक्शन के। तो प्लीज मेक अ नोट, चेंज क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ है। वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई था, लेकिन ये मल्टीपल किसका है, 2n into +1 into π/2, ये डिफरेंस है। बाकी सब चीज क्या है,
सेम है। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ किस टाइप से आपको दिखाई देगा। ये सेकेंड फंक्शन का ग्राफ है और ये मैंने किसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, सेकेंड इनवर्स फंक्शन का। सेम है, इट्स वेरी सिंपल कि जैसे मैं बात करता हूँ किसकी वैल्यू पे, 0 पे। आपको पता है cos 0 क्या होता है, 1। तो सेकेंड एक्स आपको पता है 1 अपॉन में व्हाट, cos ऑफ x। तो 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब cos 0 पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1। अब यदि आप इससे वैल्यू, क्योंकि 1 से ज्यादा वैल्यू तो मिलेगी नहीं, 1 से कम मिलेगी, और यदि डिनोमिनेटर कम होगा तो नेचुरली सेकेंड एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप यदि इससे ज्यादा वैल्यू पुट करोगे तो इसका ग्राफ क्या है, इंक्रीज करेगा। लेकिन आपको ये भी पता है, जैसे मैं किसकी बात करता हूँ, 90 डिग्री की। अब cos 90 क्या होता है, 0, और 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये 90 वाली जो लाइन है, ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है इस पॉइंट पर। सेम टू सेम यदि आप नेगेटिव में चाहते हो, माइनस, क्योंकि cos 90 नेगेटिव 90 में क्या होता है, पॉजिटिव 90 होता है। इसका मतलब cos 90 अगेन 0। तो नेगेटिव 90 की बात करते हो, ये नेगेटिव 90 की कर्व है, तो नेगेटिव 90 पे भी क्या है, फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो ये ग्राफ जो है वो इसको भी टच नहीं करेगा। इसी टाइप से आप डिफरेंट वैल्यू को प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ इस टाइप से आपको शेप में नजर आएगा। तो आपको वही चीज चेक करनी है कि सबसे पहले इसकी रेंज क्या दिखाई दे रही है आपको। यहां से दिखाई दे रहा है, इसकी तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ऐसे यहां से भी दिखाई दे रहा है, इसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये ग्राफ इस रेंज में नहीं आ रहा। इसका मतलब वही रेंज है कि -1 और 1 के बिटवीन की वैल्यूज नहीं आ रही, लेकिन 1 भी इंक्लूड है और -1 भी इंक्लूड है। तो बट इनके बिटवीन की रेंज नहीं इंक्लूड। सो रियल रेंज इसकी सेकेंड फंक्शन का डोमेन क्या हुआ और रेंज क्या हुई। रेंज तो आपको पता चल गई कि सारी रियल वैल्यू है, सिर्फ इसकी और -1 और 1 के बिटवीन की जो रेंज है वो इंक्लूड नहीं है। और डोमेन की बात करते हैं, क्योंकि अब ये फंक्शन क्या है, 1 ना ही ऑन टू फंक्शन है। क्योंकि यदि मैं इसको और प्लॉट करूंगा तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। इसके बाद इसको देखता हूं तो इसके बाद ग्राफ ऐसा मिलेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है, यदि मैं कोई भी एंगल यहाँ पे डिसाइड करता हूँ तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिल रही है। इसका मतलब ये 1 और 2 नहीं है। अब बनाया कैसे जाए, तो एक ऐसी रेंज सेलेक्ट करिए जिसपे आपको -1 to 1 सारी वैल्यू भी मिल जाए, रियल वैल्यू भी मिल जाए और सभी वैल्यू इंक्लूड भी हो जाए। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या वैल्यू ले रहा हूँ, मैं डार्क कर रहा हूं इसको, मैं ये वैल्यू यूज कर रहा हूं, ये और ये वैल्यू, क्योंकि इसके बाद यदि वैल्यू इंक्लूड करूंगा तो ये तो कॉमन वैल्यू आ जाएगी। मतलब दो एंगल पे सेम वैल्यू तो बननी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट एंगल है जिसपे वैल्यू आपको कभी भी सेम ना मिले। तो आप यहां से इंटरवल देखिए, सिर्फ इस वैल्यू को छोड़ दो, किस पे आ रही है, 90 पे आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं 90 की वैल्यू को छोड़ देता हूं तो इसका डोमेन कहां से कहां लाई करा, ये कितने डिग्री का है, 0 डिग्री। ये कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब डोमेन क्या हुआ, 0 से 180 को क्या लिख सकते हो, पाई, क्योंकि 0 वैल्यू भी इंक्लूड है और 180 वैल्यू भी इंक्लूड है, क्योंकि इन पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। लेकिन ये बीच की वैल्यू जो दिखाई दे रही है 90 पे डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, किसको छोड़ के, 90 को छोड़ के। और 90 को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2। तो ये क्या बन गया, इस फंक्शन का डोमेन बन गया। सेकेंड फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, इट्स वेरी सिंपल कि 0 से पाई सारी वैल्यू इंक्लूड है, लेकिन पाई बाई 2 को छोड़ के। तो ये डोमेन है और रेंज इज व्हाट, सेम रेंज। रेंज क्या रहेगी इसकी, कि रियल वैल्यू है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, -1 और 1 की वैल्यू को इंक्लूड ना करें इन बिटवीन की रेंज को। तो सारी रियल वैल्यूज की क्या है, रेंज है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ आई चेंज दिस, आपको पता है डोमेन रेंज बन गई, रेंज एंड डोमेन सेम हियर। यहाँ पे ये क्या बन गया आपका डोमेन, एंड डोमेन क्या है कि -1 से 1 की वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही, और आप एंगल को कुछ भी पुट करो, इधर भी पुट कर सकते हो, इधर भी पुट कर सकते हो, सेम। इसका मतलब जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी लाई कर रही है, आपकी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं ले रहे, इन वैल्यूज को नहीं ले रहे आप, क्योंकि इन वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये डोमेन क्या बन गया इसका, रेंज, और रेंज क्या बन गई, डोमेन। किसके लिए, इनवर्स
सेकेंड फंक्शन के लिए. इट्स वेरी वेरी सिंपल. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. प्लीज मेक अ नोट सो दैट आपको क्वेश्चन करना क्या हो जाए, इजी हो जाए. आपको आप ग्राफ माइंड में सेट करना है कि सेकेंड इनवर्स फंक्शन का ग्राफ किस टाइप से आता है, कौन कौन सी वैल्यू उसमें इंक्लूड होती है और कौन सी आपको एक्सक्लूड करनी होती है. सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, देन वी विल गो टू अवर नेक्स्ट फंक्शन. Now please look at the board. I am taking a function y is equal to tangent x. It's very simple. So same step. We have to put the values of x and calculate the value and plot on the graph. If we plot all these values, we get a graph like this. अब देखने में कैसा लग रहा है, आप उसको एनालाइज करिए. इट्स वेरी सिंपल. यदि मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, टेंजेंट 0 इज व्हाट 0. सो आपको क्या वैल्यू मिली 0. तो 0 डिग्री पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है 0 मिल रही है. सपोज अब मैं पुट करता हूँ 45. टेंजेंट 45 इज 1. सो अराउंड मुझे 45 पे वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी. इसका मतलब मुझे यहाँ पे वैल्यू +1 मिल जाएगी. यदि मैं सिमिलरली नेगेटिव की बात करता हूँ, टेंजेंट -45, आपको पता है टेंजेंट जो होता है नेगेटिव थीटा, वो किसके इक्वल होता है नेगेटिव टेंजेंट थीटा. So tangent 45 is 1 and sin is negative, so we get -1. So आप यदि -45 पुट करते हो यहाँ पे -45 डिग्री, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी -1 मिल जाएगी. सेम टू सेम यदि आप इसको और पुट करते हो, टेंजेंट 60 पुट करते हो, टेंजेंट 60 मींस √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732. इसका मतलब क्या है, यदि आप 60 डिग्री की बात करते हो, यहाँ पे मैं 60 डिग्री की बात करता हूँ, तो आपको 1 से ज्यादा वैल्यू मिलेगी. कितनी वैल्यू मिल रही है आपको यहाँ पे 1.732. इसका मतलब वैल्यू आपको कंटिन्यूसली ज्यादा मिल रही है, कम नहीं मिल रही है. ऐसे ही नेगेटिव में आप यदि नेगेटिव पुट करोगे तो ये आपको -1.732 देगा. लेकिन आप यदि देख रहे हो ध्यान से, मैं 90 पे ये कर्व जो है, ये लाइन, ये इसको टच नहीं कर रही. क्यों? क्योंकि टेंजेंट 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है. तो टेंजेंट 90 पे ये कर्व इसको टच ही नहीं कर सकती क्योंकि वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है. तो मैंने इस लाइन को टच नहीं करा, ये इसके साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन वैल्यू डिफाइंड नहीं है. तो ये लाइन देखो ध्यान से दिखाई दे रही है लाइन, ये आपस में टच नहीं करेगी क्योंकि वैल्यू 90 पे डिफाइंड नहीं है. तो आपको 90 का पॉइंट हटाना होगा. ठीक है, ध्यान से समझाया. फिर नोट कर लिया. यदि मैं इस साइड की बजाय लेफ्ट साइड में जाता हूँ, अगेन टेंजेंट -90 करूंगा तो नेगेटिव तो बाहर आएगा. टेंजेंट 90 फिर नॉट डिफाइंड, इसका मतलब टेंजेंट 90 माइनस पे भी ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है. तो ये देखो -90 डिग्री पर भी ये वैल्यू टच नहीं हो रही. तो इसका यदि हम डोमेन की बात करता हूं मैं, डोमेन क्या हो सकता है, आपको एंगल रखना है. एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है, आप कुछ भी रख रहे हो, आपको वैल्यू मिल रही है. ग्राफ तो इंक्रीज होता रहेगा, कितना मर्जी इंक्रीज कर दो. तो थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब एंगल ऑफ एक्स. जब आप एंगल की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, इसका मतलब डोमेन क्या हो गया आपका रियल. लेकिन आपको ये दिखाई देगा कि 90 पे, फिर उसके बाद 270, ऐसे ही फिर 450, ऐसे ही 90 पे, -90 पे, -270 पे, इन सब पॉइंटों पे क्या है फंक्शन डिफाइंड नहीं है. तो इसका मतलब इसका डोमेन सारी रियल वैल्यू है, लेकिन उन पॉइंट्स को छोड़ना होगा. तो पॉइंट कौन से हैं, पहला पॉइंट कैसे आया 90 कैसे मिल सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ n इज योर पॉजिटिव इंटीजर और n नेगेटिव इंटीजर. सो मैं ये n की वैल्यू को स्टार्टिंग करता हूँ 0 पुट करता हूँ, तो 2 into 0 0, 0 plus 1 0, 1 into π/2 π/2. इसका मतलब ये वैल्यू x π/2 नहीं हो सकती. सिमिलरली यदि 1 पुट करता हूँ 2 plus 1 3, 3 into 1 π/2. सो 3 π/2 मतलब 270, तो 270 भी इंक्लूड नहीं होगा. यदि मैं नेगेटिव पुट करता हूँ -1, 2 into -1 -2 plus 1 -1 माइनस π/2 आ गया, तो माइनस π/2 पे भी इंक्लूड नहीं है. इसका मतलब क्या है, ये सिंपल एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर ऑफ π/2 है कि 90 का जो इंटीग्रल मल्टीपल है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. सो 0 + 90 -90 + 270 -270, इन सब पॉइंट्स को हटा दिया जाए तो सारी जो रियल वैल्यूज है वो इसका क्या बन गई डोमेन बन गई. तो ये इसका क्या है डोमेन. अब रेंज की बात करते हैं. रेंज क्या मिल रही है आपको, देखो मिनिमम वैल्यू 0 भी मिल रही है और इससे ज्यादा कंटिन्यूसली होते होती आपको नहीं पता कितनी है. इसका मतलब सारी वैल्यू इंक्लूड है. कहीं से भी बीच में ग्राफ क्या टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है. इसका मतलब सारी रियल वैल्यू है, चाहे आप ऊपर देखो चाहे नीचे देखो. इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड है और पॉजिटिव वैल्यू भी इंक्लूड है.
तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि ये वैल्यू एक्सक्लूड है, इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो सारी की सारी क्या है, रियल वैल्यूज है, इसमें कोई भी एक्सक्लूड नहीं है। उन सब में क्या था, सेकेंड और कोसेकेंट में -1 और 1 की वैल्यू नहीं आ रही थी, लेकिन टेंजेंट फंक्शन ऐसा है जिसकी वैल्यू हर रियल वैल्यूज आती है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आपको 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू भी मिलती है, 0 से नेगेटिव वैल्यू भी मिलती है, तो इसका जो रेंज है वो ऑल रियल वैल्यूज है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि टेंजेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है। आप बहुत सिंपल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब हमें करना क्या है, जस्ट सिंपल इन्वर्स करना है। तो डोमेन को रेंज बनाना है और रेंज को डोमेन बनाना है, तो उससे हम क्या बना लेंगे, अपना इजी से ड्रॉ कर लेंगे। कौन सा फंक्शन, टेंजेंट इनवर्स फंक्शन। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। तो अब देखिए मैं थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए इसका इनवर्स फंक्शन भी ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका फंक्शन था टेंजेंट, ये फंक्शन कौन सा है, इनवर्स फंक्शन। एक्स एक्सिस को चेंज किसने कर दिया, वाई एक्सिस, इट्स वेरी बिकम्स वेरी सिंपल। अब ध्यान से देखिए, आपको पता चल गया इसका डोमेन क्या था, कि सारी वैल्यूज रियल, लेकिन जो मल्टीपल ऑफ पाई था इंटीग्रल वो नहीं था। अब हम इसको 1 1 और 1 2 बनाने के लिए कुछ रेंज डिफाइन करनी होगी, जिससे ये फंक्शन क्या बन जाए, 1 1 और 1 2। चेक द रेंज। अब मैं -90 से +90 के बीच की बात करता हूँ, मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा मैं कौन सी रेंज की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ। अब इस रेंज में देखिए कि कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी आप एंगल लीजिए, -90 से 90 के बीच में कोई वैल्यू, उस पर वैल्यू जो है आपको रिपीट नहीं मिलेगी। मतलब कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिस दो एंगल पे वैल्यू सेम मिल जाए। तो इस रेंज में ये क्या है, 1 1 भी है और 1 2 भी है। लेकिन क्या मेन है कि ना तो ये वैल्यू -90 इंक्लूड है, ना ही ये वैल्यू क्या है +90, क्योंकि ना तो -90 पे फंक्शन डिफाइंड है और ना ही +90 पे फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका डोमेन को यदि आप लिखना हो तो डोमेन को क्या लिखोगे आप, इसका जो इसका डोमेन आएगा वो डोमेन क्या है, -π/2 से लेकर π/2। लेकिन अब मैं क्या करना है, ना तो मुझे -π/2 लेनी, ना ही +π/2 लेनी, तो उन वैल्यू को हटाना है। तो मैं क्लोज ब्रैकेट की जगह क्या ले रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट। सो मैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट फंक्शन में ना तो -π/2 इंक्लूड है ना π/2। सो ये क्या बन गया, इसका डोमेन बन गया। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसका डोमेन और रेंज से। तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फिर आप गलत करके आओगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये ओपन ब्रैकेट आएगी, क्योंकि ना तो -90 और ना ही +90 इंक्लूड है। और इसका जो रेंज की बात करोगे तो इसकी रेंज क्या है, रेंज इसकी रियल वैल्यू है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आ सकती है, रेंज इसकी रियल वैल्यू है, डोमेन इसका ये है। यदि इनवर्स की बात करोगे, अब इस केस में यदि मैं इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करना चाहूं तो क्या डिफाइन करूंगा, कि मेरा इसका डोमेन कितना है। आपको पता है डोमेन क्या होती है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगी। रेंज क्या थी इसकी, रियल। तो डोमेन क्या है इसका, रियल वैल्यू है। और मैं इसकी रेंज की बात करता हूं, अब रेंज, इसकी रेंज क्या है, इसका डोमेन है, एंड डोमेन क्या था इसका, -π/2 से π/2। तो इसकी रेंज क्या आई, -π/2 से लेकर π/2, ओपन ब्रैकेट। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। So this is the definition of the tangent inverse function and this is the definition of the tangent function. So please make a note, और आपको इस सब चीज को माइंड में सेट कर लीजिए। Please make a note. Now please look at the board. Now we are looking the graph of the cot function. So look at the y is equal to cot x. So what's the graph look like? Please ध्यान से देखिए, इस टाइप का ग्राफ आपको cot functions में मिलेगा। It's very easy, आप पुट करके देखिए। cot function is what, which is reciprocal of tangent function. So cot x can be written as 1 में tangent x. अब मैं वैल्यूज को स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है कि 1 में टेंजेंट है, डिनोमिनेटर यदि 0 बन जाता है तो नेचुरली ये क्या है, नॉट डिफाइंड बनेगा। तो टेंजेंट 0, टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 ऑन विच वैल्यू, टेंजेंट 0 इज व्हाट, 0। और भी वैल्यूज है,
यदि मैं बात करता हूँ 180 की वैल्यू, टेंजेंट 180, 90 प्लस 90 दैट इज ऑल्सो 0। सो डोमेन यदि हम टेंजेंट एक्स की बात करते हैं तो सारी रियल वैल्यू आती है, लेकिन एक्सेप्ट छोड़ के किसको, एन पाई को। एन क्या है आपका, इंटीजर है। यदि मैं एन की वैल्यू 0 लेता हूँ, एन इंटू 0 इंटू पाई 0, सो 0 पे आपको दिखाई दे रहा है टेंजेंट 0 क्या होता है, 0, और 0 पे क्या बन गया, ये नॉट डिपेंड, तो इसका मतलब नॉट डिपेंड। यदि मैं एन की वैल्यू 1 लेता हूँ, 1 इंटू पाई, पाई मतलब 180, सो 180 पे चेक कर सकते हो अगर आपको 180 पे ये ग्राफ इस लाइन को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब 180 पे भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि टेंजेंट 180 0 एंड 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड। सिमिलरली आप नेगेटिव में जाते हो तो भी वही स्टेप होगा, क्योंकि हेयर डिपेंड्स किस पे करता है, टेंजेंट पर। आपको पता है टेंजेंट नेगेटिव थीटा क्या होता है, नेगेटिव टेंजेंट थीटा। अगेन वैल्यू क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव, तो वैल्यू तो सेम मिलेगी बट साइन क्या होगा, अपोजिट। सो टेंजेंट 90 इज व्हाट, 0। बट यदि मैं 0 की बात करता हूँ, टेंजेंट 0 इज अगेन 0, इसका मतलब ना तो वो यहाँ पे डिफाइंड है, कट करेगा, ना ही यहाँ पे कट करेगा, क्योंकि 0 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली यदि 180 पे बात करता हूँ, 180 पे भी डिफाइंड नहीं है, तो देखिए ये जो 180 माइनस 180 है या 180 है, इनके लाइन को टच नहीं करेगा। ऐसे 360 एंड माइनस 360 है, उस लाइन को भी टच नहीं करेगा। ऐसे 0 डिग्री है, उस लाइन को भी टच नहीं करेगा। तो इन पॉइंट्स पर कोड फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो इसका डोमेन क्या होगा, सारी की सारी क्या है, रियल वैल्यूज है, लेकिन इन पॉइंट्स को इग्नोर कर दो। कौन कौन से को, 0 को, फिर 180 एंड माइनस 180, फिर 360 एंड माइनस 360। इसका मतलब क्या है, सिंपली यह फैक्टर है, मल्टीपल ऑफ पाई। सो एन पहले 0, सो हमें भी 0 मिलेगा। यदि हम प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस 180 मिलेगा, 2 पुट करेंगे प्लस माइनस तो प्लस माइनस 360 एंड माइनस 360 मिलेगा। ऐसे ये क्या है, इन पॉइंट्स को इग्नोर करने के बाद जितने भी वैल्यूज है वो सारा उसका क्या है, डोमेन है कोड फंक्शन का। सेम हमें इस ग्राफ से दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव 90 पर वैल्यू 0 बनती है और प्लस 90 पर 0 बनती है, तो ये फंक्शन क्या है, नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू फंक्शन। तो रेंज कौन सी बनाई जाए जिसपे ये फंक्शन क्या बन जाए, ऑन टू एंड 1 1। तो प्लीज ध्यान से देखिए, मैं यदि इस रेंज को बात करता हूं, इस रेंज की, क्या कोई ऐसा पॉइंट है इस रेंज में कि जिस पॉइंट पे सेम वैल्यू मिलती हो, नहीं। यदि आप इससे कम वैल्यू पुट करोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इससे ज्यादा पुट करोगे तो आपको नेगेटिव मिल रही है, तो वैल्यू कोई भी सेम नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, इस रेंज में ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका डोमेन क्या रखेंगे हम, यदि 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर कहां तक, यहां तक। तो क्या रेंज रही इसकी वैल्यू डोमेन की, 0 से पाई। लेकिन आपको पता है ना, तो ये 0 पे डिफाइंड है, ना ही ये 180 पे डिफाइंड है, तो ना तो हम इसमें क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट्स। क्यों, क्योंकि ना तो 0 पे डिफाइंड है, ना ही वो 180 पे डिफाइंड है। तो डोमेन क्या हुआ इसका, सिर्फ 0 टू पाई। सो ये इसका क्या बन गया, डोमेन 0 टू पाई। एंड रेंज इज व्हाट, अब ध्यान से देखिए इसकी रेंज क्या मिल रही है, क्या कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं मिल रही आपको, नहीं, क्योंकि देखो ये ग्राफ क्या है, ये दिखाई दे रहा है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ये दिखा रहा है कंटिन्यूसली डिक्रीज, मतलब नेगेटिव भी पूरी मिल रही है, पॉजिटिव भी पूरी मिल रही है, 0 भी मिल रही है, सारी वैल्यू मिल रही है। तो रेंज क्या हुई इसकी, रियल वैल्यू। तो इसकी रेंज क्या है, सारी की सारी रियल वैल्यूज है। तो मैंने यहाँ लिख दिया रेंज क्या थी इसकी, रियल, और डोमेन क्या है इसका, ये। तो आप सिंपल से लिख सकते हो, इसका डोमेन ये हो गया और रेंज क्या होगी, ये होगी। तो इसको उल्टा कर दो, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स कोट फंक्शन का डोमेन क्या बन जाएगा, रियल वैल्यू, एंड रेंज क्या बन जाएगी, 0 टू पाई। बट एक्सक्लूड द वैल्यूज ऑफ कौन सी वैल्यूज, इसमें कौन सी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ना तो 0 वैल्यू और ना ही 180। सो पहले एक बार देखिए, इसको नोट करिए। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ड्रॉ करने के लिए कोट इनवर्स फंक्शन का भी ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो आपको दिखाई देगा कि क्या क्या सिमिलरिटी है। प्लीज मेक अ नोट, और इस पॉइंट से आप नोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच मिलेगी जिसपे आप फंक्शन को क्या बना सकते हो, 1 1 कंटिन्यू। हम कौन सी यूज कर रहे हैं, ओनली 0 टू पाई। आप बना सकते हो बहुत सारी, लेकिन हम यूज करेंगे ओनली कौन सी, 0 टू पाई। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, क्योंकि सारी हमारी बहुत सारी ब्रांचेस मिलती है, लेकिन हमको एक ही ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान दीजिए, मैंने ड्रॉ किया है किसका, कोट इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। सिंपल एक्स एक्सिस को चेंज करके वाई एक्सिस में प्लॉट किया, इट्स वेरी सिंपल। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो इसका डोमेन है, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस,
क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन, एंड यहाँ से दिखाई दे रहा है -1 -2 एंड सो ऑन। इसका मतलब सारा डोमेन क्या है आपका रियल वैल्यूज है। तो मैंने कोट इनवर्स फंक्शन का डोमेन लिखा, डोमेन क्या है आपकी रियल वैल्यूज है। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज अब ये क्या दिखाई दे रहा है कंटिन्यूसली जा रही है आपकी, और यहां से भी कंटिन्यूसली जा रही है। ये वैल्यू किसकी होती है y=0 पे, और ये वैल्यू कौन सी है -π, और ये वैल्यू कौन सी है +π। इसका मतलब ना तो ये 0 पे डिफाइंड है ना ही ये पाई पे डिफाइंड है, सेम टू सेम, ना तो ये 0 पे डिफाइंड है ना ही -π पे डिफाइंड है। तो इसका डोमेन क्या हुआ, हमने पर्टिकुलर एक रेंजमेंट थी 0 से लेकर पाई, लेने में तो हम 0 से -π भी ले सकते हैं, लेकिन हमने कौन सी पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल ट्रांसलेट करी है 0 से पाई। तो आपको ना तो 0 को काउंट करना, क्योंकि 0 पे भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है, टच नहीं कर रहा है। ऐसे ही 180 को भी टच नहीं कर रहा, तो ना तो 0 को इंक्लूड करना ना ही 180 को, तो सारी वैल्यूज इंक्लूड है 0 से 180। तो ब्रैकेट यूज करिए मैंने ओपन, ओपन का मतलब ना तो 0 इंक्लूड है ना ही पाई इंक्लूड है, इसके बिटवीन की वैल्यूज इंक्लूड है। सो दिस बिकम्स द रेंज। So this is what? This is domain real value and range is what? 0 to pi. So हमने सारे कवर कर लिए 6 के 6 जो फंक्शंस होते हैं, एवरी कंसेप्ट। अब आपका जो क्वेश्चंस है वो बिकम्स वेरी वेरी इजी बन जाएंगे यदि हम थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज और पढ़ लेंगे तो। उसके बाद ये चैप्टर और आपके नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आप क्विक वे में कर सकते हो, और हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो आप ट्राई कर सकते हो उसको सॉल्व करने की, यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह माइंड में क्लियर है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ओनली आप इस चीज को रट लेते हो कि भाई इसका डोमेन इतना था, इसके लिए जितनी होती है, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आप कोई जेईई का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ना ही एनडीए का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ओनली फॉर्मूला रट लिया, अपने डोमेन क्लियर लिया, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आइदर यदि बोर्ड एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन टफ आ जाता है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको भी क्रैक नहीं कर पाओगे यदि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए जो मेरी फर्स्ट वीडियो है और सेकंड वीडियो है, इस वीडियो को चाहे आप 2 बार 3 बार 10 बार देखिए, जब आपको ये दोनों वीडियो के कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करना, अदरवाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो मैं आप समराइज करके एक बार कंप्लीट टेबल लिख देता हूँ जिससे आपको याद रखने में थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लर्न कर चुके, अच्छी तरह समझ चुके, तो आपको थोड़ी सी लर्निंग करनी पड़ेगी। तो लर्निंग प्लस में कंसेप्ट दोनों जरूरी है, प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा, एक समराइज कर दिया सभी को, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेकंड, सभी फंक्शन को। ये इन सबका क्या है डोमेन है, ये सब इनकी क्या है रेंज है। अब आपने यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अच्छी तरह, तो आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या आती थी, मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1। तो मैंने ये लिखी हुई है, और क्लोज ब्रैकेट लगाई हुई है, इसका मतलब क्या है दोनों वैल्यू इंक्लूड है। फिर डोमेन की बात करते थे, हमें पता था 1 1 और 1 2 बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी ब्रांच थी, हमने कौन सी सेलेक्ट करी है प्रिंसिपल ब्रांच, और वो रेंज क्या है -π/2 से π/2, और क्लोज ब्रैकेट इसका मतलब -π/2 भी इंक्लूड है, π/2 भी इंक्लूड है। सेम यदि cos इनवर्स फंक्शन है तो उसकी रेंज क्या थी, रेंज -1 to 1 इंक्लूड है, एंड जो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच थी वो क्या थी 0 से π। सेम हियर कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हो, कोसिकेंट की रेंज क्या थी रियल, लेकिन उस पे वो -1 के 1 के बीच की वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन 1 भी थी -1 भी थी, तो सारी रियल वैल्यू है एक्सेप्ट छोड़ के -1 और 1 की बिटवीन की रेंज। और डोमेन क्या था, सॉरी रेंज इज व्हाट -π/2 से π/2, लेकिन हमें पता था कोसिकेंट इज 1/sin एंड sin 0 इज 0, सो 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड बनता था, तो इसलिए ये वैल्यू क्या कर देते थे इग्नोर, 0 की वैल्यू इंक्लूड नहीं है, बाकी -π/2 से π/2 भी इंक्लूड है, और बिटवीन की रेंज भी इंक्लूड है। सिमिलरली सेकंड रेंज वही रहेगी, और सिर्फ चेंज क्या होगा, क्योंकि cos 90 पे 0 बनता है, तो डोमेन तो वही था 0 to π, 0 भी इंक्लूड पाई भी, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इस पे क्या बनता है नॉट डिफाइंड। टेंजेंट के रेंज क्या, डोमेन क्या था इनवर्स का, रेंज सॉरी रेंज डोमेन क्या है टेंजेंट इनवर्स फंक्शन का रियल वैल्यू, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसकी रेंज आती है वो रेंज क्या थी इसकी -π/2 से लेकर π/2, लेकिन ना तो वो -π/2 पे डिफाइंड होता ना ही π/2 पे डिफाइंड होता, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट। सिमिलरली कॉट इनवर्स के लिए,
रेंज क्या रहेगी 0 to पाई एंड ओपन ब्रैकेट सेम द रीजन. सो वी कवर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर 2. अब हम एक्सरसाइज ट्राई करेंगे. इट्स वेरी इजी बन जाएगी टू सॉल्व दिस. और बिकॉज इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं, तो एक एक्सरसाइज तो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे. और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज रीड करेंगे. यदि प्रॉपर्टीज आ जाती है तो चाहे वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे आपको, आप क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर पाओगे. तो प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्या कर देती है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको और बेटर वे से कवर करती है. तो वैसे तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन थोड़ी प्रॉपर्टी पता है तो प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत इजी बन जाएगा. इसलिए हम एक लेक्चर प्रॉपर्टीज पे भी डिस्कस करेंगे. I hope you like this video. If you really like this video, don't forget to subscribe, like and share it with your friends. Gaurav Gupta Maths Classes welcome you to join my channel and do comments on my YouTube channel. If any query, you can ask, free to ask. And you can also ask as well as send your problem on my YouTube channel. I definitely solve your problem in our next lecture. So don't be confused. Always be ready to ask the question. And मेरे ओपिनियन यही है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं. यदि आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को या 100% मार्क्स चाहिए आपको एक बोर्ड एग्जाम में. क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा. कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे. तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा. नहीं तो आप 4, 5, 6 नंबर कटवा सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप नहीं कर पाओगे. सो मेरी मानना यही है कि अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर स्ट्रॉन्ग करो. सो थैंक यू वंस अगेन टू वॉचिंग माय वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. सो वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट वीडियो टू डू सॉल्व द एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज very soon. So thank you once again.